राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हम भी ठीक हैं। तो जी, ये ब्लॉग शुक्रवार के दिन का है और आज का ब्लॉग मैंने दोपहर 3 बजे से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर दोपहर के 3 बज रहे थे, तो मुझे अपने पेटीकोट की सिलाई करनी थी। तो यहाँ पर मैंने बैठ के अपने पेटीकोट की सिलाई करी। और ये नीचे वाली दीदी का बेटा है रुद्र, तो इसको ना टीवी देखने के लिए ये ऊपर आ जाता है, कार्टून वगैरह। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कार्टून लगा दिए थे, तो ये टीवी देख रहा था और इससे बातें करते करते मेरी जो है सिलाई भी हो गई थी। तो चलिए, पेटीकोट में सिलाई लगाने के बाद फिर मैं मुंह हाथ धुल के आ गई हूँ कंघी करने के लिए। तो यहाँ पर बालों में मैंने अपने कंघी कर ली है और कंघी करने के बाद चलिए अब चलते हैं किचन में। तो शाम की चाय का समय हो गया है, तो मैं आ गई हूँ किचन में और शाम की चाय बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दूध वाली चाय जो है रख देते हैं। तो मैंने 3 कप दूध निकाल लिया है और उसमें शक्कर चाय पत्ती डाल के इसे पकने के लिए रख देते हैं। चाय पक रही है, जब तक जो है सब्जी लेके आए थे, तो जो सब्जी वगैरह है वो मैं खाली कर लेती हूँ। तो चाय बनते तक मेरा ये काम हो जाएगा। और दूध वाली चाय को अच्छे से पकने दो तो उसका स्वाद अच्छा आता है। तो जब तक चलिए यहाँ पर जो है सब्जी खाली कर लेते हैं। तो सब्जी में है लाल भाजी, शिमला मिर्च, आलू और हरी मिर्च, टमाटर वगैरह, गोभी और साथ में है ब्रेड। तो मैंने ब्रेड बुलवाए थे। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जी को निकाल देती हूँ। तो सब्जी को मैंने अभी ऐसे ही निकाल दिया है और उसके बाद फिर जो ब्रेड थी ना, इनको मैं सेक लूँगी। तो अभी चाय में खाने के लिए हो जाएगी, क्योंकि इतने समय हल्की सी भूख लगती है। तो मैंने सोचा चलो चाय ब्रेड खा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी बहुत सारे काम करना है, कुछ बनाने का समय नहीं था। क्योंकि जैसे कि दिवाली की सफाई चल रही है, आप सभी लोगों के यहाँ दिवाली की सफाई भी चलती होगी। और जब दिवाली की सफाई चलती है ना, तो एक एक मिनट बहुत कीमती रहता है। तो मैंने सोचा जल्दी से जो है झटपट ब्रेड ही जो है गरम करके, यानी कि सेक के और चाय के साथ खा लेंगे, तो हल्की सी वो जो भूख है वो मिट जाएगी। अगर कुछ बनाने बैठो ना, तो छोटा हल्का फुल्का नाश्ता, तो उसमें फिर बहुत समय लग जाता है। और उसके बाद अभी मुझे शाम के बहुत सारे काम करने हैं। सुबह भी मैंने काफ़ी सारे काम किए थे, क्योंकि दिवाली की जो सफाई होती है ना, पूरे दिन ही करनी पड़ती है, तब जाके जो दिवाली तक सारे काम समय में निपट जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ब्रेड को सेक के रख दिया है और चाय बनने में अभी थोड़ा समय था, क्योंकि दूध वाली चाय जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ही टेस्टी लगती है। उतने में मैंने जो बर्तन वगैरह हैं, तो वो भी मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। तो बर्तन स्टैंड में लग गए हैं। उसके बाद देखिए चाय हमारी बन गई है। तो अब चाय छान लेते हैं। ब्रेड भी मैंने सेक के रख ली थी। तो चलिए चाय ब्रेड लेके चलते हैं और आप लोग भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ये वाले कमरे में। और ये पूजा वाला रूम है। यहाँ पर जो है मेरी अलमारी रखी हुई है साड़ियों की। तो आज मुझे ये अलमारी सेट करनी थी और अलमारी को अंदर से क्लीन भी करना था। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं क्लीन करने के लिए। तो एक एक खंड जो होते हैं उनको निकाल के क्लीन करते जाऊंगी और सारे जो कपड़े हैं वो मैं सेट करते जाऊंगी। तो इस तरह से ज़्यादा जो है फैला हुआ भी नहीं लगेगा और काम भी आसान हो जाएगा। और एक एक खंड करके साफ़ करते जाओ और निकालते जाओ, फिर उनको सेट करते जाओ। तो जो हमारे काम है ना, वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगर हम पूरा सामान एक साथ निकाल के फैला लें, तो उसमें फिर हमको समझ में नहीं आता क्या कैसे सेट करें और जमाएं। तो इसलिए जो है मैं अपनी जो सफाई वगैरह होती है ना, इसी तरह से करती हूँ। तो आप देख सकते हो एक साइड का मैंने खाली कर लिया था,
उसे अच्छे से क्लीन किया और सारा सामान सेट कर दिया। तो इसी तरह सारे जितने भी जो खंड है जहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं वो मैंने निकाल निकाल के क्लीन करते जा रही हूँ और सेट करते जा रही हूँ। तो इस तरह से कर लो ना तो सारे काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए ऊपर के दोनों जो खंड है उनको मैंने क्लीन कर दिया है और अच्छे से सुखा के और फिर से सारा सामान रख दिया है। और उसके बाद ये फिर नीचे वाला है, तो इसकी भी जो जितनी भी साड़ियाँ की पैकेट वगैरह है वो मैंने ऊपर रख दी हैं और इसको भी अच्छे से क्लीन करके और इसमें जो है मैं न्यूज़पेपर रख देती हूँ नीचे। उसके बाद अपनी जो है साड़ियाँ वगैरह सेट करती हूँ। और ये अलमारी है ऊपर से नीचे तक, इसमें डबल डोर है। तो ये अलमारी में सिर्फ मेरी ही कपड़े हुए यानी कि मेरी ही साड़ियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर से नीचे तक अच्छे से साफ़ कर दिया है और अपनी साड़ियों को भी मैंने फिर से सेट कर दिया है। तो ये काम भी हो गया। वैसे ये जो अलमारी है ज़्यादा फैलती नहीं है क्योंकि इसमें से मैं जो साड़ी निकालती हूँ तो साथ के साथ मैं सेट भी कर देती हूँ, तो इसलिए ये फैली हुई नहीं थी। पर मुझे इसकी अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह करनी थी क्योंकि काफ़ी दिन अगर बाद हम सफाई करें ना तो अंदर समझ में नहीं आता, बहुत बारीक सी जो है धूल डस्ट हो जाती है। तो बीच बीच में सारे कपड़े निकाल के मैं इस तरह से सफाई करते रहती हूँ तो फिर ज़्यादा धूल डस्ट नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो अलमारी है अच्छे से सेट हो गई है ऊपर से नीचे तक। उसके बाद मैंने ना नीचे वाला जो खंड है यानी कि डोर, उसको भी साफ़ कर दिया था। उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए, अलमारी हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है, इसको लगा देते हैं। और जितना भी यहाँ पर जो कूड़ा वगैरह और पुराने न्यूज़पेपर निकले हुए थे वो मैं निकाल के और डस्टबिन में डाल के आ गई हूँ। और फिर पूरे रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है। इसके बाद शाम का समय हो गया था तो यहाँ पर संध्या पूजन कर लेते हैं। और अभी अंधेला 6 सवा 6 बजे के लगभग जो है अंधेला होने लगता है। और जैसे ही अंधेला होने लगता है तो हमारी जो है संध्या पूजन हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, संध्या पूजन करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है। सब्ज़ी में लाल भाजी बनेगी और आप लोग सोचोगे कि मैं रोज़ ही लाल भाजी बनाती हूँ। तो हस्बैंड जी लाल भाजी लेके आए थे और अगर इसे तुरंत ना बनाओ ना तो ये फिर ख़राब हो जाती है। ऐसे अगर 1-2 दिन इसे मैं रख दूँगी तो ये फिर ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं लाल भाजी बना लेती हूँ। और लाल भाजी जो है इसके साथ दाल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, सभी को बहुत पसंद है तो सभी लोग आसानी से लाल भाजी खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाल भाजी को मैंने फ्राई कर दिया है, साथ में मैंने इसमें 2 आलू डाले हैं। और अभी ये बहुत ज़्यादा लग रही है ना, तो बनेगी तो ये थोड़ी सी हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, चावल धुल के मैंने चढ़ा दिए थे और यहाँ पर मैं रोटी भी बनाने लगी हूँ क्योंकि अभी मुझे काम करना है। डब्बे वगैरह हैं वो साफ़ करना है, तो मैंने सोचा पहले खाना वगैरह बन जाएगा, सभी लोगों को खाना दे देंगे क्योंकि 8 बजे तक जो है हमारे यहाँ जो रात का खाना है वो हो जाता है। तो इसलिए मैंने जल्दी ही खाना वगैरह बना लिए थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना वगैरह हो गया था। खाना खाने के बाद बर्तन धुल के गैस वगैरह भी मैंने सब कुछ क्लीन कर दी है और फिर मैं लग गई हूँ इधर सफाई करने के लिए। तो जो ये डिब्बे वगैरह हैं तो मैंने सोचा चलो मैं इनको रात में ही धुल के रख देती हूँ। और इनको अगर रात में धुल के रखेंगे ना तो ये सुबह जल्दी सूख जाएंगे और फिर इनको सारा सामान इनमें रखने के बाद इनको हम सेट भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से काम करो ना तो काम जो है आसान हो जाते हैं। और अभी मेरे पास समय है, 8 बज रहे हैं, तो 9 साढ़े 9 बजे तक जो है सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारे जो डिब्बे वगैरह हैं मैं वो खाली कर लेती हूँ। किसी में चिप्स पापड़ वगैरह जो कुछ भी हैं सब कुछ खाली कर लूँगी। और इनको ना कल धूप भी दिखाना है क्योंकि रखे रखे हल्के से इनमें जो है सीलन सी आ जाती है। तो कल सुबह जल्दी उठ के इनको सभी चीज़ों को यानी कि मैं धूप में रख दूँगी। पिछले व्लॉग में एक प्यारी सी सिस्टर है जिनका कमेंट आया था और उनके कमेंट बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। उनके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और हिम्मत मिलती है। तो उनका कमेंट था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपने बोला हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर हैं क्या? तो सिस्टर, मेरे जो हस्बैंड हैं डॉक्टर नहीं हैं, वो हॉस्पिटल में ड्रेशर है, सरकारी हॉस्पिटल में, यानी कि सरकारी जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब है। तो ड्रेशर है, जैसे कि
फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो प्लास्टर बांधना, ये सारा ही काम वो करते हैं। तो सिस्टर, आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और आपके कमेंट पढ़ के मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सारे डिब्बों को मैंने निकाल लिए थे और एक एक करके सारे डिब्बों को सर्फ, थोड़ा सा मैंने सर्फ ले लिया है और विम लिक्विड और मिक्स करके इनको अच्छे से मांज लूँगी और मांजने के बाद इनको धुल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे डिब्बे मैंने मांज के धुल लिए हैं और कम से कम 10 से 15 डिब्बे थे ये। तो डिब्बे, ढक्कन सब कुछ मांज के धुल गए हैं। तो सबसे पहले मैं ना गैस काउंटर में इस तरह से उनको रखते जा रही थी जिससे उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और उसके बाद फिर मैंने कुछ डिब्बों को नीचे रख दिया है पानी निकलने के बाद, जिससे नीचे फर्श गंदा ना हो, यानी कि गीला ना हो। और फिर बाकी डिब्बे को मैंने गैस काउंटर में ही रख दिए हैं। कुछ डिब्बे ऊपर और कुछ डिब्बे मैंने नीचे रख दिए हैं। तो इस तरह से उल्टा करके इनको रख देंगे ना तो इनका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा और सुबह इनको फिर जल्दी से हम धूप में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा काम मेरा यहाँ पर हो चुका है। किचन की सफाई से लेकर डिब्बे वगैरह धुलने का काम, और जितना भी जो चिप्स, पापड़, दाल वगैरह निकली हुई थी वो मैंने इस तरह से कटोरे में रख दी हैं, बड़े बड़े बर्तनों में। तो कल ये सूख जाएंगे तो सारे जो दाल वगैरह है वो मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो चलिए, सारा काम मेरा हो गया था। किचन की लाइट बंद करके मैं आ गई हूँ हॉल में, और अभी आप देख सकते हैं शाम को मैंने सारा हॉल समेट दिया था। फिर से बच्चों ने सारा हॉल फैला दिए हैं, बुक वगैरह। तो इस तरह से बच्चे लोग ना सारे दिन बुक वगैरह फैलाते रहते हैं। रात के 9:10 हो गए हैं, यानी कि देखिए 9, सवा 9 तक मेरे काम हो गए थे। उसके बाद ये कपड़े रखे हुए थे। तो चलिए, सारे कपड़े को मैं तय कर देती हूँ और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आए तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।